नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जो एक बार फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे और मिथिलेश तिवारी को जम करके सुनाया है। बात तो इस पर भी करेंगे कि आखिर जदयू की कमान आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा संभालने की तैयारी में क्यों लगे हुए हैं, क्यों चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार की विरासत उनको मिल जाए। और बात इस पर भी करेंगे कि जो चीनी का दाम बढ़ा है, प्याज का दाम बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा और मंत्री जी इस पर किस किस तरह का बयान दे रहे हैं बचाव में। तमाम चीजों बातचीत करने के लिए मेरे साथ खबर पॉइंट के टेचिप करने के सर, बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है सर, गर्दनी बाग एक बार फिर से तेजस्वी यादव पहुंचे और इन दिनों तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिख रहे हैं। जब से बांकीपुर चुनाव हुआ है उसके बाद से सुपर एक्टिव। वहां पहुंच करके वो बोले कि जो भी यहाँ पर लोग हैं वो जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं, और शायद 25 तारीख को लोग का प्रदर्शन होने वाला है और उसमें भी वो शामिल होंगे। तो उनके शामिल होने से कितना मजबूती मिलेगा? 25 को प्रदर्शन होगा, 6 तारीख को जनजी का वहाँ जुटान हो रहा है। नेहा बोरा भी आ रही है ना, तो मौका मिल गया है। और मैंने तो कल वाले कार्यक्रम में बताया भी था कि वो तो स्वयं बोले थे कि हम 3 महीना कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिन। अच्छा, बोले थे ना, तो विदेश चले गए बेचारे तेजस्वी यादव। 100 दिन नहीं बोलेंगे, तो ये भी था ना, लीडर ऑफ अपोजिशन है, 100 दिन पूरा जिम्मेवार आदमी है ना जी। ऐसे ही नहीं ना करना है। तो नाउ ही इज एक्टिव। एक्टिव क्या, सुपर एक्टिव है, सुपर एक्टिव है, बढ़िया है। और छात्रों का जो सवाल है, जेन्युइन जो सवाल है, अब तो मैं पढ़ रहा था कि मिथिलेश तिवारी बोल रहे हैं कि छात्रों की सारी मांगों को नहीं माना जा सकता है। कैसे नहीं पॉसिबल? जब आप सरकार बनाते हैं तो कहते हैं कि स्वर्ग ला देंगे जमीन पर, कहते हैं ना जी। चुनाव में वोट लेने के लिए सेवरल करोड़ जो है 10-10 हजार, 20-20 हजार, 50-50 हजार दे देते हैं। तो क्या मांग रहे हैं अपना? वो तो छात्रों की क्या मांग है भाई? छात्रों की मांग है कि आप समय पर परीक्षा लीजिए। परीक्षा लीजिए तो लीक न हो, जैसे पहले होता था वैसे हो। पीटी मेंस अब उसमें क्या ले आए? हाँ, मैंने जेन्युइन मांग है, आप बैठ लीजिए। हाँ, असल में इस सरकार के पास कोई समझदार टाइप का आदमी मंत्री नहीं लग रहा है। एगो समझदार मान ले कि विजेंद्र यादव, तो वो समझे कि से अब बुजुर्ग हो गए हैं। अब दिमाग लगता है कि होता है ना, जैसे लालू के समय में भी 2-3 ऐसे मंत्री थे, इंक्लूडिंग जगदानंद सिंह, तो एक सब कमेटी बना देते थे लालू यादव, तो ये लोग जा करके स्टैक बातचीत करते थे, देखे ना। अब जैसे एक सवाल उठा रहे हैं संजय झा फराक्का वालों को लेकर के, देख रहे हो ना। अब लगता है कि वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं उस बारे में। हम लोग को याद है 97-98 में चल रहा था ना जी, लालू प्रसाद यादव का राज था या राबड़ी देवी का। तो जगदानंद, जब उस समय की सरकार ने विरोध किया था, लोकसभा में भी लालू यादव ने सवाल उठाया था। अभी तो सुने कि सीएम सम्राट चौधरी भी उसी मामले को लेके निर्मला सीतारमण, हाँ, कई लोगों से मिले हैं वो। और एक अखबार का भी कार्यक्रम था जिसमें मैं देख रहा था कि वो कुछ बता रहे थे डेवलपमेंट में। खैर, तो अखबार का अपना था, लेकिन विरोध तो हुआ ही। और जब ये सब हो रहा था उस समय किसकी सरकार थी? यहाँ लालू यादव की सरकार थी। और केंद्र में किसकी सरकार थी? मुझे लगता है कि देवगौड़ा या गुजराल जी की सरकार थी, उसी समय हुआ है। तो लालू यादव ने तो उठाया था, पता नहीं। खैर, तुम्हारा सवाल दूसरा था। तो मेरा मानना है कि अब सरकार को बड़ा समझदारी से टैकल करना होगा, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से स्कूल ठीक करो अभियान चला रहा है। हाँ, वो तो पीट भी दिया एक जगह पे रांका को। हाँ, तबेला में चला रहा था स्कूल सब। तो ये होगा ही। ये भाई जो आप बात करते हैं शिक्षा पर, सबसे कम शिक्षा को लेके जागरूकता आ गया एकदम अचानक। हाँ, तो उसमें इशू बन गया ना। आप सबसे कम शिक्षा पर आपका बजट है, सबसे कम आपका स्वास्थ्य पर बजट है, उसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा ही दो चाहिए। और क्या चाहिए? बिल्कुल, लोगों को क्या चाहिए?
तो वो भाग रहे हैं, तो भाग कर कहाँ जाएंगे? बिहार में भी तो शुरू हो ही रहा है, अब अपने अपने तरीके से लोग करिए रहे हैं। लेकिन एगो चीज बड़ा गर्दनी बाग में देखते हैं तो लगता है कि जैसे अलग अलग मांग को लेकर अलग अलग छात्र संगठन बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं, सब एक साथ हो करके एकजुट होते तो ज्यादा मजबूती होता। लगता है जैसे कुछ कुछ बटे हुए लोग हैं कि इधर कर रहे हैं, हम इधर उसमें कर कुछ रहे हैं। नेता टाइप हो गए, अपना चमकाना चाहते होंगे, लेकिन जब बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे तो नेतृत्व तो दूसरे को आ जाएगा, तो सब एकजुट हो जाएंगे। माने कि नेहा बोरा आ रही है, अब काकरोच वाला भी पहुंचना शुरू करेंगे, तो सबको मिला काकरोच वाला कहाँ पहुंचा? झारखंड में इतना हुआ, काकरोच वाला को बुलाते रह गया सब। यहाँ तो आएगा काकरोच वाला, मुझे लगता है। देखिए वहां नहीं गया हो, हाँ, तो वहां झारखंड वाला लाई तो कोर्ट ने फंसा ही दिया। हाँ, अजीबे हुआ है वहां तो। कोर्ट ने तो फंसा ही ना दिया है। सरकार कुछ कहती है, कोर्ट कुछ कहता है, ने पता नहीं चल रहा कि हाँ। एगो का नौकरी आ रहा है, एगो का नौकरी जा जा रहा रहा है, एगो एग्जाम का। खैर, हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो छात्रों का जो मामला है ये तुल पकड़ेगा। फिर जो पहले तेजस्वी यादव गए गर्दनी बाग, वहां जाके आमंत्रित किया, आप लोग हमारे साथ आइए, वो तो आप देखे कि कितना लोग साथ आया। अब वो जा रहे हैं तो उनको लोग कह रहा है कि आप हमारे साथ आइए, तो लगता है तेजस्वी यादव ई वाला में जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे, निश्चित जाएंगे, इनको जाना भी चाहिए। हाँ, जाना भी चाहिए, जाएंगे, हम्म, क्योंकि अब अपने को रीस्टैब्लिश इनको करना है। मैं कहा कि हालांकि एक 100 दिन बोले थे कि हम नहीं रहेंगे, तो अब तो रहने लगे, इसी बीच बहुत कुछ हो गया, तो अब तो इनको जाना है, मजबूरी है भाई, मजबूरी है ना। इधर प्रशांत किशोर को भी देखना है, उनको भी टैकल करना है ना। एक तो बीजेपी है, जेडीयू, जहाँ वो नहीं पहुंच रहा, उससे पहले तेजस्वी पहले प्रशांत पहुंच जा रहे हैं। प्रशांत पहुंच जा रहे हैं। अब ये भी अपना संगठन उंगठन क्या क्या नया सब बनाना उनाना है, तो काफी। प्रशांत किशोर छात्र वाला में कहीं जा रहे हैं, ये भी एगो सवाल है। सब जगह तो पहुंच गए, अभी तक गर्दनी बाग नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है कि कोई उनकी रणनीति। एक बार वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद है? कंबल उम्बल देने वाला कुछ वीडियो वायरल हो गया था, बीपीएससी वाला आंदोलन, उसमें भाग भी लिए थे बहुत प्रदर्शन। हाँ भाई, पूरा मरिया होटल के पास में कुछ चला था, ड्रामा हुआ। हाँ, बहुत हुआ था। हो सकता है कि कोई कुछ दूसरी तरह का ये रणनीति बना रहे हों, ये कुछ दूसरे तरह की रणनीति बना रहे हों। अब क्या नाम, तो डस्टबिन पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो अब वो क्या रणनीति कर रहे हैं वो वहीं जानेंगे। लेकिन जा रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं पूरा। यहाँ नहीं, छात्रों के यहाँ नहीं जा रहे हैं, घटना जरूर पहुंच जा रहे हैं। अब ये मैं सुना कि जो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो क्रेडिट कार्ड वाला कितना 4 लाख का था ना, क्या था, हाँ, 2 लाख कर दिया गया है। उस सवाल को शायद उठाने वाले हैं। लेकिन सर, सवाल तो 4 लाख 2 लाख का आ गया, तो इस पर भी है। एक तरफ इन्फ्लुएंसर लोग को पैसा का अंबार लगा रहे हैं, दूसरा तरफ क्रेडिट कार्ड। अरे वो तो इन्फ्लुएंसर बना रहे हैं कि सरकार के खिलाफ जो है क्या क्या सब दिखाते रहता, तो इसी बाझल रहेगा। गांव गांव में बना करके भेजो, चलेगा, 10,000 मिलेगा, 10,000, 1 लाख व्यू पर 10,000 कम है, मिलता है का? फेसबुक पर मिलता है, तो उसमें बना करके भेजेगा, बता बेचारा। बढ़िया बढ़िया सरकारी ऐड चलाते रहिए, सरकारी ऐड चलाते रहिए। हमको जो लगता है कि यही है। अच्छा, इसके पर क्या कहिएगा, जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के बाद नीतीश कुमार की विरासत कौन संभालेगा, इसके लिए एक बड़ी जमात परेशान है, वो आरएलएम ही वो दायित्व निभा सकता है। मुझे तो लगता है कि वो सही बात कह रहे हैं। अभी जो पार्टियां हैं, देखो, उन लोगों का गठबंधन में रहना दूसरी बात है, लेकिन टोटालिटी में देखोगे तो जेडीयू का हो या आरएलएम का हो या मांझी जी की पार्टी को हो या फिर लोजपा का हो, उन लोगों का पूरा बीजेपी से थोड़े मिलता है, नहीं मिलता है। बीजेपी तो एक भी मुस्लिम को टिकट भी नहीं विधानसभा में देती है, ना लोकसभा में। इन लोग के साथ ऐसा है नहीं, तो काफी कुछ। लेकिन उनसे नीतीश कुमार के साथ मिलता है। नीतीश कुमार उनके नेता रहे हैं, नीतीश कुमार ने उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया था। बात यह है कि जब निशांत के लिए आप पैरवी कर रहे थे, निशांत आ गए, तो निशांत संभालेंगे ना उनका विरासत? आपको काहे संभालना है? अभी तो वही ना संभालने लायक हैं। हाँ, तो आप हो सकता है कि वो चाहते हो कि मैं ही चाणक्य के बन जाऊं उसका, उपेंद्र कुशवाहा या अभी चंद्रगुप्त रहूं, बाद में वो बन जाएंगे।
या फिर ये चाहते होंगे कि भाई इतना दिन लव किया, हम कुछ को दीजिए। जब पार्टी को उन्होंने निकाला था जेडीयू के चंगुल से, तो क्या उन्होंने कहा था, याद है ना, कि ऐसे ही कैसे छोड़ देंगे, छोड़ने से पहले हिस्सा लेंगे। आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, हिस्सेदारी के बाद तो वही सब मांग रहे होंगे। लेकिन ये और क्या, आप देखो ना, उनका जो शिविर चल रहा है 3 दिन का, आज तो लास्ट डे है ना, आज लास्ट डे है। आज जो भाषण दिया उन्होंने, और जिस तरह से मुझे लगता है कि इशारों में उन्होंने मुख्यमंत्री को भी एक तरह से अपने फायरिंग रेंज में नहीं लिया, खुल करके नहीं लिया है कि जो बात हम कह देंगे मन से, वो सम्राट चौधरी कह नहीं पाएंगे। नहीं, देखो एक बात मैं अपने कार्यक्रम भी कल किया हूं मैं, जिसमें मैं एक बात तो है कि आज के तिथि में बीजेपी के पास कोई नेता है नहीं जिसके पास बढ़िया समझदारी हो। सुशील कुमार मोदी के बाद कोई समझदारी नहीं हो। जो वर्तमान में सीएम बन गए ठीक है, लेकिन सीएम बनने से ना यहाँ की जनता करे ये कैसे, हम लोग तो नीतीश कुमार को वोट दिए थे। दूसरी बात, उनकी पार्टी में ही उनका बहुत विरोध हो रहा है, मतलब भयंकर विरोध है। और वैसा अच्छा बौरोही बनाना है किसी को, ये भी बौरोही है, कहीं से आए हैं वहां पे, तो उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाएंगे। अगर उपेंद्र कुशवाहा से मुझे लगता है कि विलय की, जो तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी को विलय अब नहीं करूंगा, क्या मत, ऐसा थोड़ा होता है कोई ये नहीं करूंगा। आप राजनीति कर रहे हैं पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। अपने तरफ से ये भी कहें कि बहुत सारी पार्टियों का इतिहास उठा के देखेगा तो यही होता है, लोग टूटता है, आता है, जाता है। बिल्कुल, अपनी ही बार कई बार पार्टी बदले, बनाए, घुसाए, निकाले। हम आज भी, मैं अपने कार्यक्रम में भी कहा हूं, अगर इनको सीएम का खाली हो जाए कि हाँ आपको सीएम बनाया जाएगा, 2 मिनट में विलय कर देंगे। अल्टीमेट सीएम है ना, है जी, और बढ़िया सीएम होंगे, ये भी मैं कहता हूँ, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी है, प्रोफेसर है। केंद्र में बात चलते रहता है कि केंद्र में इनको जगह मिलेगा, केंद्र में जगह। अब आपको उम्मीद लग रहा है? क्यों नहीं उम्मीद है, क्या दिक्कत है? सब कुछ तो मिल गया इनको। अभी तो बीजेपी कमजोर ना हो गई है। एक तो देश भर में उसको झेलना पड़ रहा है, जेन जी और जेन अल्फा का। कि शिक्षा मंत्री लाइक 1 नंबर आदमी उपेंद्र कुशवाहा, पहले शिक्षा राज्य मंत्री रहे भी नहीं है, वो बहुत जानता है। देखो मंत्री के रूप में भी इनका अच्छा काम रहा है, और मैं कहता हूं कि द फिटेस्ट आदमी अभी मुख्यमंत्री के लिए वो है। अगर लेकिन बीजेपी में मिल जाए तब, भाई क्यों, असम में तो कांग्रेस से आकर के मिल गए, कुछ लेकर के बन गए कि नहीं बन गए। वेस्ट बंगाल में टीएमसी में वो थे, बन गए कि नहीं बन गए। मोहन यादव भी कहीं दूसरे जगह थे, तो ऐसा थोड़े है। तो ये भी लेकिन मिल जाए तब बीजेपी खुश भी हो जाएगी, चलिए हमको एक नेता मिल गया। हमने एमएलसी हैं भारती मेहता, उनसे इस पर बातचीत कर रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी बात की है नेतृत्व की। वो कहे कि उनको ढेर अगर यही नेतृत्व करने का मन हो रहा तो पटिया का विलय कर दे जदयू में, तो बना देंगे, करा देंगे नेतृत्व। ये नहीं पूछे कि तब आप तो ठीका मन लेते हैं ना, ठीका की लेटर बन जाएंगे। अगर विलय करके, देखिए ये पारिवारिक मोह नहीं छूटता है। अगर विलय करके उनको नेता बना दें तो जेडीयू बढ़िया करने लगेगी। हाँ, अगर उपेंद्र कुशवाहा विलय कर दे जदयू में, अब विलय करके उनको नेता बना दें, अभी भी है ना भाई। बिल्कुल, एक बहुत बेहतर काम होगा। ये प्रस्ताव लेकर के जाना चाहिए कि आप आइए संभालिए। कैसे कि नीतीश जी तो अब रहे नहीं। वो भी बात पर बड़ा बवाल हो रहा है। कह दिए कि नीतीश कुमार अब राजनीति से फुर्सत ले लिए। इधर जदयू वाला लोग बोल रहे हैं कहाँ फुर्सत ले लिए, अभी अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये जदयू के लिए हिरिस कर रहे हैं, आलतू फालतू बात बोल रहे हैं। ये सब जानते हैं, ये सारा लोग जानते हैं कि अब नीतीश जी कुछ नहीं रह गए हैं। तो उपेंद्र को तो एकदम आईना दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही वो बात कह रहे हैं। अगर वाकई जो है ये लोग का रहे कि नहीं, पार्टी का अस्तित्व बचा रहे, क्योंकि अभी उतना परिपक्व नहीं हुए हैं, समझदार नहीं हुए हैं निशांत कुमार। अभी उनको 2-4-5 साल लग जाएगा। क्या दिक्कत है, शर्त रखें, ले जाए प्रस्ताव, मानिए लेंगे, मान लेंगे। क्या इसके बाद तब फिर समझिए कि चीफ मिनिस्टर पद पर भी दावा ठोका जाएगा, और तब तो जेडीयू के हाथ में चीफ मिनिस्टरशिप आ जाएगा। ये बताइए, प्याज और चीनी का जो दाम बढ़ रहा है, इस पर कुछ कहिएगा सर? इस पर स्मृति ईरानी कहेंगी। वो तो सिलेंडर में बोलती हैं। 13 रुपये चीनी भी दिलवा रही थी। अच्छा, हाँ, 13 रुपये किलो आपको मिलेगा।
एगो तो कही थी बताइए कितना निर्लज्ज मंत्री लोग हैं। क्या क्या बोल रहा है, कोनो बोल रहा है कि शुगर का पेशेंट बनिएगा, चिनिया रोग हो जाएगा, एगो चीनी कम खाना चाहिए। ये श्रवण मैंने कुमार। हाँ, ये कैसे श्रवण कुमार मंत्री है भाई, हमको समझ में नहीं आता है। और ये विजय विजय सिन्हा सिन्हा ये कुछ अलग बोल रहे ये हैं। कह रहे हैं कि मेरे किसान की चीज मैंने का दाम बढ़ता है तो हमको खुशी होता उसमें है, हाँ हाँ हाँ, कि दवाई का बढ़ता है तो कब खाए। गए, कहाँ खुशी होता है, बोलते नहीं है बेचारे सब। चीनी के बढ़ता, गन्ना के बढ़ी तब ना। आपसे इसलिए बोलते हैं, वो थोड़े कहता है डॉक्टर या स्कूल वाला कि हम नहीं बढ़ाएंगे। हाँ। आपने यही कह करके मैं कोई चीज बढ़ने नहीं दूंगा। हम्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते थे, सब कोई बोलता था कि सारा चीज हम लोग कंट्रोल में रख रहे हैं, हम्म रुपया का अवमूल्यन भी नहीं होने देंगे। हम्म। डॉक्टर तो नहीं कहता है, स्कूल चलाने वाला तो नहीं कहता है। अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब बढ़ने लगा प्याज का दाम, अब मान लो कि सामान खत्म हुई तो सब प्याज पर टूटी है। अभी तो मतलब नहीं तो अभी तो प्याज का कम यूज है, वैसा में ही हाल है। तो बिना प्याज के लहसुन के समझिए कि मुर्गा मीट बने है आदमी। वो सब तो तबो ठीक है सर, बिना चीनी के चाय पत्ती कैसे होगा? नींबू का चाय पीना पड़े, वो में चीनी डलाता है ना। अब इस एक से एक आ गए हैं सब की चीनी स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो बहुत सारा चीज है। हाँ मैंने तो सब आता ना, कैसे? हाँ, तो सब खत्म कर दिया जाए। हम्म भाई हमको जीने का अधिकार है ना, हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। ज्यादा तेलों पूरा सबसे ज्यादा तो पर्यावरण खराब है, ज्यादा तेलों खैला से होता है बहुत चीज करने से होता है। हाँ। तो ये कुतर्क लोग दे रहे हैं और अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। ये आपको लग रहा है इथेनॉल के चक्कर में हो गया है चीनी वाला? खबर तो यही छप रही है कि 30 लाख टन शुगर जो है इथेनॉल बनने चला गया, जो खबर छप रही है। अब रियलिटी क्या है भाई, देखो सरकार के कुछ चीजों को लेकर के सरकार ही दोषी होती है। भाई मनमोहन सिंह की सरकार क्यों चली गई? रुपया का अवमूल्यन हो रहा है, महंगाई बढ़ गया है। इशू भी बनाते थे, सिलेंडर लेकर के कपार पर घूमती थी स्मृति ईरानी या क्या क्या। लेकिन आज तो जनता परेशान हो गई, मिडिल क्लास तो आप देख रहे हो जो है। कम से कम खाली सिलेंडर मिल जाता था प्रदर्शन करने के लिए, अब तो वो नहीं मिल रहा है। कहाँ से मिलेगा? खालियों खोजना दुखद है। एगो इस पर भी बात करना चाहेंगे, जो पैलेट गन चला था कल, राहुल गांधी लेकर के उस लड़के को घूमे, जगह जगह थाना में घूमे और बहुत देरी के बाद जाकर के FIR दर्ज हुआ। ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जो नेता प्रतिपक्ष है देश का, वो एक लड़का को लेके केस FIR लिखवाने के लिए जा रहा है, तो उसको भी जगह जगह दौड़ा दे रहा है। अपने से बेचारा उसका नहीं हुआ तब नहीं उनको जाना पड़ा, और उनको भी जगह जगह दौड़ा दिया। हाँ, कई घंटा के बाद धरना पर बैठ गए थाना। तो ऊपर से ऑर्डर होगा ना, होम मिनिस्ट्री से होगा। होम मिनिस्ट्री ही किया होगा कि नहीं चलने करने दिया, लगा था कि छोड़ी ना कहता। ये देखो उनके उस जो कर रहे थे राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन LOP, तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक भी दिखा रहा था, कल दिन भर दिखाया सब। तो कितना माने जमीन पर आप काम कीजिएगा तो कितना दिन आप इग्नोर कीजिएगा। बात सही है। चैनल जो है, तो ये उनकी उपलब्धि है, उसमें सफलता भी मिली उनको। ये कह रहे हैं कि कहाँ से पिलट कर आया भाई, उसका क्यों चला गया है। बात है। यहाँ पर तो मान भी नहीं रहे कि 47 चला है, कई जदयू के नेता और ये लोग मान भी नहीं रखा। सरकार का मैं कहा कि अब एक कैरेक्टर होता है, एक नेचर होता है, वो नहीं मानते हैं लोग। हाँ, उसी तरह वो चलाते हैं। थोड़ी सरकार कह रही है, कहिए रहे कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, और समझे कि भ्रष्टाचारी पकड़ा था। और जो पकड़ाया है वो कह रहा है उसका मतलब राजपूते है, और एक आदमी का रिश्तेदार है, कैसे कैसे हम उस पर बात किए, तो मैं क्या क्या, तो वो बता रहा था कि इससे नहीं कहें कि वो किसी दूसरे से, कि हम ये थोड़े बानी, ऊपर से लेकर नीचे तक हमने शिक्षा विभाग में मारा छापा था, 99% हमने के उहे बने जाए। तो हमारे कुछ हाँ शिक्षा सबसे बड़ा ज्यादा शिक्षा में है। कोना विभाग में नहीं खे भाई, कोना विभाग में नहीं खे। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसमें बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।